दास्य अधिकारी नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विस्तारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वयंपदान्तिकं वन्दे श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैवं श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांचन राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पता नहीं माता जी की कृपा है या मेरे किसी अपराधों की सजा के बैठा दिया यहाँ पर, ठीक है जो भी है। अच्छा। सच बात है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लगभग ऐसा है जैसे कि कोई प्रसाद ग्रहण करके आया, खाना खाने आया, टेबल पर बैठा, पता चला आज तो कुछ बना ही नहीं है, उससे बोला जाए चलो बनाओ, तुम्हें खाना नहीं है सबको खिलाना है। तो मैं तो ये सोच कर आता हूँ कि कुछ मिल जाएगा और यहाँ मुझे बिठा दिया जाता है, तो बड़ी कठिनाई है। लगभग ऐसा ही जैसे कि कुआं है और प्यास लग रही है, पहले कुआं खोदोगे तब जाके पानी पीने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में फंसा देते हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग बताइए क्या करना है, जो भी पसंद आए आपको, कोई भी विषय आप लोग समझे, किस विषय में बात करना चाहते हैं? भक्ति के ऊपर सब भक्ति तो चलती है। ओके, सेवा के ऊपर सेवा लेना ही नहीं चाहते। चलो दोनों को जोड़ देते हैं। कोई भी नाराज नहीं होगा, ठीक है। सबको प्रसन्न करने की प्रयास करना चाहिए, सभी भगवान के अंश हैं। भक्ति की पहले बात आई तो भक्ति की बात कर लेते हैं। हम सब लोग तो भक्त हैं क्योंकि भक्ति कर रहे हैं, पर भक्ति है क्या? वही जो हम अभी तक लगने से पहले, इस्कॉन में लगने से पहले करते आए थे, वो भक्ति है, या इस्कॉन में लगने के बाद जो कर रहे हैं वो भक्ति है, या वो भी भक्ति नहीं है, ये भी भक्ति नहीं है, कहीं और ही भक्ति है। जैसे एक बिल्डिंग में 3 या 4 स्टोरीज है, फ्लैट्स क्या कहते हैं, मंजिलें हैं, और अभी हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं, हमें लगता है बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हम सब कुछ हमें पता है। जब फर्स्ट फ्लोर पर जाकर बालकनी में देखते लगता है अच्छा हम तो ये चीज देख सकते हैं जो ग्राउंड फ्लोर से नहीं दिखती थी। आप लोग कभी ऊपर के मकान में जाकर देखते हो तो ऐसे ही लगता है। तो जब हम कुछ नहीं करते थे, मतलब इस्कॉन से पहले वाली स्थिति में पूजा भी करते थे, आरती भी करते थे, घंटी बजाते थे, शब्द भी बजाते थे, व्रत उपवास और सब कुछ करते थे, तब भी हम भक्ति कर रहे होते थे, अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे उनसे जो कि बेसमेंट में रह रहे हैं, अंधेरे में रह रहे हैं। इस्कॉन में लगने के बाद हम फर्स्ट फ्लोर पर आ गए, हमें कुछ ज्यादा दिखाई देने लगा, ये तो कुछ भी नहीं जानते, घंटी बजा देते हैं पर घंटा तो बजता ही नहीं यहाँ पर, तो फर्स्ट फ्लोर वाले हो गए। भक्ति कर रहे हैं, आरती भी कर रहे हैं, भगवान का नाम भी ले रहे हैं, मालाएं भी कर रहे हैं, श्रवण भी कर रहे हैं, और हम भक्ति कर रहे हैं, संतुष्ट भी हैं। सच बात है, हम सब भक्ति कर रहे हैं, पर इस्कॉन वालों को संतुष्टि होती ही नहीं। अच्छा, आप सब लोग जब भक्ति में लगे, कैसे लगे? चल सुनने चल रहे हैं, उस प्रोग्राम में चल रहे हैं, माला एक बार ले लो, कुछ नहीं करना, बस 1 माला 2 माला कर लेना, ऐसे ही पकड़े हुए सब लोगों को ना।
किसी को तो नहीं बोला कि 16 माला करना है, सुबह करना है, 4 नियम का पालन करना है, 3 घंटे 4 घंटे श्रवण करना है, पठन पाठन करना है, दूसरों को बताना है, प्रचार करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पता नहीं क्या क्या करना है। और तब भी कहीं कभी कम हो भाई। हमें सिखाते हैं कि कहो कि मुझे तो कुछ नहीं आता, जैसे मैं भी कह रहा था छोटा मोटा सा, समझता अपने आप को विद्वान हूं, है ना। तो हम कहाँ हैं भक्ति में? बेसमेंट में तो नहीं है, पक्की बात है, क्योंकि पहले भी घंटी बजाते थे, पूजा करते थे। फर्स्ट फ्लोर पर थे पहले, सॉरी ग्राउंड फ्लोर पर थे पहले, फर्स्ट फ्लोर पर हम आ गए भक्ति में ना। पर क्या भक्ति नामक बिल्डिंग में, भवन में और भी ऊपर के फ्लोर्स हैं? बहुत है। 14 भुवनों के ऊपर जो भगवत धाम है, तो ये जो 14 भुवन की बिल्डिंग्स हमारे जीवन में है, हम किस प्रकार से अपनी भक्ति को समझ पाए, भक्ति कर पाए, ये बहुत आवश्यक है। मालाओं के संबंध में जो हम जब माला करते हैं, बड़ा कठिन प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आता है कठिन? मन। धन्यवाद माता जी। सब लोग ग्रसित हैं इस बीमारी से, मैं ही नहीं हूं। अच्छा है, हम सब एक से ही हैं। मन को जहां होना चाहिए वहां नहीं होता, और जब होना चाहिए तब तो बिल्कुल भी नहीं होता। मैं एक बात अपने आप से और सबसे कहता हूं, जब हम कोई और भी कार्य कर रहे होते हैं, आ रहे जा रहे, नहा रहे, खाना खा रहे, खाना बना रहे, बिजनेस है, नौकरी है, जो भी कुछ कर रहे होते हैं, उस समय कितनी बार हमारे मन में भगवान का ध्यान आता है? बहुत कम आता है ना। आ जाता है बड़े भक्त आप लोगों में से किसी किसी को, तो अलग बात है, पर अधिकांशतः दिन के उस समय में जब हम भक्ति के काम नहीं कर रहे, तो उस समय भगवान का नाम नहीं आता है। आता है, उल्टा होता है मेरे साथ में ये। हाँ, कैसे कैसे बताइए, अच्छा लगेगा, बताइए। मतलब मेरे साथ में जब मैं जाप कर रही होती हूँ तब कहीं और जाता है मन, और जब मैं कुछ और काम कर रही हूँ तब मन करता है कि जप करो महाराज आइए। वेरी गुड जी। माता जी आप कुछ कह रहे थे? आता है जी। क्या आता है बताइए? भगवान का नाम कब? कभी भी आ सकता गलती से नहीं। बहुत अच्छी बात है, आप दोनों का धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को। ठीक है, बहुत अच्छा है। कुछ और करते करते अगर भगवान का नाम याद आ रहा है, इसका मतलब भक्ति में ऊपर की मंजिल, जैसे प्रभु जी बता रहे, बहुत सारी मंजिलें हैं, चढ़ रहे हैं। पर मेरे जैसों का क्या, जो माला करते समय भी कुछ और आ जाता है, और जैसे स्वप्न होते हैं ना, हम सबको कुछ ना कुछ स्वप्न आ ही जाते होंगे ना। कई बार तो वो स्वप्न आते हैं जो कल किया होगा, कुछ परसों किया होगा, 2, 4, 10 साल पहले किया होगा, या आगे हम करना चाह रहे होंगे। और कई बार ऐसे भी स्वप्न आते हैं जिनके बारे में कभी जीवन में सोचा ही नहीं, अच्छे भी और बुरे भी, दोनों तरीके के, हमने सोचा भी नहीं, फिर भी ऐसे स्वप्न आ जाते हैं। इसी प्रकार से जब माला करते समय वो बातें भी आ जाती हैं, उन्होंने कभी प्लान भी ना किया हो। जब तक उसमें रुकावट नहीं होगी, यानी व्यवधान में व्यवधान नहीं पड़ेगा, जबकि बीच में जो चीजें आ रही है वो जब तक नहीं रुकेंगी, तब तक हम ऊपर की मंजिल पे जा ही नहीं सकते। अब गुना तो है नहीं, जब लग गए तो रुकना क्यों? प्रगति और उन्नति ही अच्छे समाज का भी लक्षण है और व्यक्ति का भी लक्षण है। चाहे वो बिजनेस की बात कर लो, या नौकरी की बात कर लो, फैमिली की बात कर लो, या अपने शरीर को अच्छा बनाने की बात कर लो, है नहीं ऐसा? तो भक्ति में लगना ही काफी नहीं है। सुबह की क्लासेस सुनना, यहाँ पर आकर सुबह सुबह माला जप करना, ये सब भी अच्छा तो बहुत है। हम लोग अच्छों में और अच्छे होते चले जा रहे हैं। यूपीएससी और दूसरे एग्जाम्स का रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, या कॉलेज वगैरह में भी होता है, उसमें कई तरीके होते हैं। पहले फॉर्म भरवाएंगे, करवाते हैं ना, उसके बाद में चेक करेंगे कौन कौन ठीक है, हटा देंगे कुछ लोगों को, फिर उसके बाद उनका फर्स्ट टेस्ट लेंगे, सेकेंड टेस्ट लेंगे, थर्ड टेस्ट लेंगे, फिर इंटरव्यू लेंगे,
तब जाके वो सेलेक्ट हो जाए, सेलेक्ट करके ट्रेनिंग भी देंगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। भक्ति में भी ऐसे ही हमें उत्तर आगे बढ़ने का प्रयास करना ही चाहिए और करते रहना चाहिए, कभी रुकने की आवश्यकता है ही नहीं। अच्छा, रुक तो जाते हैं लोग ना, बहुत सारे लोग आते थे चेहरे, वो चेहरे दिखाई नहीं देते माता जी अब, और नए नए चेहरे दिखाई देते हैं। जैसे माता जी, मैं अब भी आता हूँ, आजकल तो आती है, पहले 4-6 महीने पहले नहीं थी, तो नए नए लोग दिखाई देते हैं, अच्छा भी लगता है। हट क्यों जाते हैं हम लोग भक्ति से? क्योंकि नियमों का पालन नहीं करना चाहते, नियमों का पालन नहीं करना चाहते, अपनी आसक्ति छोड़ना नहीं चाहते किसी चीज। नियमों का पालन क्यों नहीं करना चाहते? 2 तरीके हैं, यहाँ माता जी। हाँ प्रभु जी, ज्यादातर जैसे मैं अगर किसी को हम बताते थे ना, तो वो अरे वो प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी, पर लेकिन और कई अगर माला करने के लिए बोलो तो वो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो ये वाले प्रश्न ज्यादा मेरे साथ आते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं सांस छोड़ देंगे पर प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते, ऐसा भी कह देते हैं कुछ लोग। हमको एक से सबको एक से लोग मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर मुझे कृपा भी तो होता है ना भगवान की, वो तो है ही, तभी तो हमसे भी यहाँ बैठे हैं। क्यों कोई किसी को बोले तुम भक्ति में लगो? डरते भी हैं बोलने में, संबंध खराब ना हो जाए उसको भक्ति के बोलेंगे तो। विशेष रूप से जो आपसी संबंधी है, परिवार के लोग हैं, बोल तो भक्ति में तो लाई हो जाएगी, है तुम तो बेकार होगे, मुझे भी बेकार करोगे क्या? एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था तो एक सज्जन मिले, काउंटर दुकान वाले से बात कर रहा था, तो सिगरेट ले रहे थे वो और जलाने वाले ही थे, तो उनसे भी मैंने कहा नहीं वो हम नहीं देते, हमें नहीं चाहिए, हमारे घर पर है। अच्छा, कौन सी बुक, एक दो का नाम बताइए। अरे मेरा बेटा है, भक्ति में लगा रहता है, इस्कॉन मंदिर जाता रहता है, वो किताब पढ़ता रहता है, भगवद गीता भागवतम, अभी मुझे नहीं पढ़ना। अच्छा, मैं आपकी बेटी की आयु ऐसा काम करने की आपकी अभी नहीं हुई है? नहीं अभी तो मुझे एंजॉय करने दो, वो तो गया जो गया, मैं नहीं जाऊंगा अभी, मुझे एंजॉय कर दो। सिगरेट ली और कश लगाते हुए बाहर निकल गए। उन पर भगवान की कृपा नहीं हुई, उनके पुत्र पर अहेतु की कृपा हो गई। आप लोग जो भक्ति में लग गए हैं, आप पर किसी भक्त की कृपा हुई, आपके परिवार में यदि आप भक्त बना सके, उन्हें लगा सके भक्ति के अंदर, तो उन पर आपके द्वारा भगवान की अहेतु की कृपा हुई। और अपने परिवार वालों को भक्ति में लगाना सबसे अधिक कठिन होता है। ऐसे नहीं होता है, पर हाँ डिफिकल्ट होता है। नहीं लगेंगे ऐसा नहीं होता है, पर डिफिकल्ट होता है। अब क्यों डिफिकल्ट होता है? सबसे बड़ा कारण यह है, खासकर माताओं के साथ में, बुरा मत मानिएगा, कह दीजिए बुरा लगे तो, यह होता है कि रिजिड होती हैं, कठोर होती हैं। किस बारे में? मैं तो अपने तरीके से करूंगी, तुम्हें भी वैसे ही करना पड़ेगा, पर तो नहीं। उनकी जो सास होती है, नंद होती हैं, जिठानियाँ होती हैं, और जो परिवार सदस्य हैं, इवन पति भी होते हैं। हम तो नवरात्रि की पूजा करते रहते हैं, दिवाली करते हैं, होली का सब कुछ छोड़ रहे हो, कैसे छोड़ सकते हो? करवा चौथ, हे भगवान, महायुद्ध और महाभारत जैसा युद्ध हो जाता है घरों में, छोड़ने की आवश्यकता क्या है? माता जी बहुत बार कहती हैं कुछ मत छोड़ो, पहले लगो तो सही। आप जब माला करेंगे तो घर वालों को आप इंसिस्ट करेंगे, प्याज लहसुन छोड़ना मुश्किल होता है, जैसे छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे ठीक है, मैं अपना कम से कम प्याज लहसुन छोड़कर तो खा सकता हूँ, आपके लिए बना दूंगी, कोई बात नहीं। लेकिन कई बार जब जिद कर लेते, मैं भी कर रही हूँ तो तुम्हें भी करना है, या पतिदेव कहते हैं मैं भी कर रहा हूँ तो तुम्हें भी करना है, तो कठिनाई आती है। बहुत से लोग अड़ोस पड़ोस में या संबंधियों के यहाँ कुछ ऐसी जयंती होती है, जैसे हनुमान जयंती हुई, गणेश चतुर्दशी हुई, देवी की चौकी रखते हैं, नवरात्रा करते हैं, तो नहीं जाते, क्योंकि नहीं हम तो कृष्णा के हो गए, कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा है क्या? कृष्णा में जब सब समाहित हैं, भगवद गीता में उन्होंने जब अपना विराट रूप दिखलाया तो सब उनके अंदर थे ना, पहली बात। दूसरी बात, जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है 18वें अध्याय के समाप्ति के 69वें श्लोक में कि जो मेरे प्रचार करता है, मेरे ज्ञान को दूसरों को बांटता है, वो मुझे, उससे अधिक प्यारा मुझे कभी कोई नहीं रहा, ना आगे रहेगा। तो यदि आप उनके नहीं जाओगे तो वो आपके में क्यों आएंगे? जाएंगे तभी तो आएंगे ना, तभी हम विवाह समारोह में दूसरों को जाते हैं, भाई अपने बच्चे होने वाले, उनकी भी तो शादी करनी है,
हम उनके गृह प्रवेश में जाएंगे तो हमारे गृह प्रवेश में कौन आएगा? समाज से ही तो चलता है। तो हम ये रिजिड हो जाएं, कठोर हो जाएं, उनके गणेश चतुर्दशी में, सरस्वती पूजा में, दुर्गा पूजा में नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अच्छा, कुछ लोग चले जाते हैं प्रसाद नहीं देते। भाई बिना प्याज लहसुन का बनाए तो प्रसाद देने में क्या अर्थ है? हमें पता है देवी देवता भगवान के सेवक हैं। भगवान किसको सेवा में लगाता है? उनको ही लगाएंगे ना जो सही अच्छे होंगे। तो भगवान ने देवी देवताओं को सेवा में लगाया, वो भ्रष्ट थोड़ी है। हमसे तो अच्छे ही होंगे ना, हमें तो नहीं लगाया सेवा में। इंद्र बनने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते हैं, और यदि कोई 99 कर ले तो उसमें व्यवधान डाला जाता है। अभी रिसेंटली किसकी कथा है? पृथु महाराज की। तो जाने में क्या अर्थ है? और क्या चाहिए ना, पहले उनका प्रसाद खाइए, फिर अपना प्रसाद खिलाइए। आप नहीं जाओगे तो वो क्यों आएंगे? ना मैं तुझे जानूं ना तू मुझे जाने, मेरे दरवाजे बंद और तुम्हारे दरवाजे भी बंद। भगवान ये थोड़ी कहा है। तो भक्त कहाँ है उस तरीके वाले जिसे भगवान चाहते हैं? बहुत सामान्य से व्यवहारिक बातें हैं। ऐसा करने से हम भी प्रसन्न रहेंगे और वो भी प्रसन्न रहेंगे। और हम नहीं उनके साथ मिलकर रहेंगे तो खटपट तो वैसे भी होती है, तो भक्ति के कारण से भी हो जाती है। भक्ति से तो प्रेम आना चाहिए ना, स्नेह आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है। दूसरी बात कहती मैं मिस कर गया, आपने कहा वो 8 बजेगी तब तक ना। पता नहीं क्यों कुछ भक्त तो सेवा के लिए बहुत लालायित रहते हैं और कुछ भक्त सेवा से बचते हैं। तो सेवा है क्या? सेवक वो सो करे सेवकाई है। किसमें आया ये? रामचरितमानस में। जैसे भागवतम को भगवत गीता में अंतर नहीं लोग समझते ना, रामचरितमानस और रामायण में भी लोग गड़बड़ कर देते हैं। आपने रामायण का सही बात है वैसे, पर वाल्मीकि वाला रामायण रामचरितमानस में है। धन्यवाद प्रभु जी। तो सेवक हम भगवान के हैं, दास है, भक्ति भी कर रहे हैं और सेवा नहीं करेंगे तो सेवक किस बात के? भाई कहते थे आंख के अंधे नाम नैन सुख, सुना है आप लोगों ने? मैं तो पुराना हूं तो शायद आप लोगों ने ना सुना, आप नहीं हो। आंख के अंधे नाम नैन सुख, सुखराम है और दुखों में बड़ा रहता है। ऐसे हम भी हैं, भक्त तो हैं, सेवा विहीन भक्त भक्त कैसे हुआ? हो ही नहीं सकता। और सेवा में मन कब लगता है? अच्छा, उससे पहले व्यावहारिक बात करते हैं। हमारे पास छोटा बच्चा है, मान लो 1, 2, 3, 4 साल का बच्चा, और वो कहीं मिल जाता है किसी से, हमारे साथ ही, तो बड़ा प्यार करते हैं लोग उसको ना। घर में आते हैं तो भी उसको बड़े प्यार से बात करते हैं, और जब हम थोड़ा इधर उधर होते हैं तो सामान्य हो जाते हैं। ऐसा होता है। माता पिता को लगना चाहिए मैं उनके बच्चे से प्यार करता हूँ। और कहते हैं माता को यदि पटाना है, आपने माता से कुछ काम कराना है, अच्छा भोजन प्राप्त करना है, तो उसके बच्चे को प्यार करो। कहते हैं ऐसा नहीं? व्यापारिक ऐसा होता है ना ऐसा। और माता प्रसन्न है आपसे तो पिता और दादी और दादा कोई कितना भी परेशान क्यों ना करता, आपको तो अच्छा खाना मिल जाएगा उस घर में, निसंदेह। तो सेवा नहीं करेंगे तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? और सेवा करना बहुत कठिन है तो सही ना, मना करने से कुछ नहीं होगा। माता जी कठिन। शाम को जब हमारा प्रोग्राम होते हैं ना, कई बार बड़े बड़े प्रोग्राम, तो उसमें प्रसादों की व्यवस्था होती है। तो माता जी को प्रसाद में लगाना और सबसे बाद में अपने साथ बैठा के भोजन कराना। पता चलेगा सेवा में सच में बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है सेवा में। बस आपके पास थोड़ा सा समय और थोड़ी सी निष्ठा होनी चाहिए कि मुझे सेवा करनी है। आनंद क्यों आता है? जो लोग सेवा करते हैं उनको पता है आनंद क्यों आता है। वैसे आनंद आते हैं तो पक्का है ना? क्यों आता है आनंद सेवा में? एक एक
ऐसा लगता है कि हम भगवान के लिए कुछ तो कर पा रहे हैं और साथ भक्तों के साथ मिलकर करते हैं तो उसका आनंद कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो भगवान और भक्तों के कारण से आनंद है। जी माता जी, आप भी कुछ करेंगे माता जी? कुछ या जी, जो सामने वाला है वो भी भगवान को बनाया जीव है और उसको प्रसन्न देखकर हमें भी प्रसन्नता होती है। एक भगवान ने आपके उस पर पहले कहता हूँ, आपकी बात बाद में करता हूँ। एक श्लोक कहा है इसके अंदर कि जो बुद्धिमान जो होता है वो हाथी, जो विद्वान होता है वो ब्राह्मण, हाथी, गौए और चांडाल, उसमें स्पष्ट लिखा है कुत्ता खाने वाला व्यक्ति यानी चांडाल को भी समान दृष्टि से देखता है। जो कुतर्की होते हैं वो कहते हैं क्या सबको प्रणाम करते चले हम? नहीं, उनको उनके यथोचित सम्मान दिया जाना चाहिए। हाँ? माता जी ने क्या कहा था? वो भगवान का जीव है, वो प्रसन्न होता है तो हमें प्रसन्न। तो भगवान के सभी जीवों को प्रसन्न करना भक्त का कार्य है, पर किस जीव को किस तरीके से प्रसन्न करना है? हम नाम अपराध में सुन रहे थे कि जो अश्रद्धालु व्यक्ति को, वो तो भगवान का जीव, वो भी उच्च श्रेणी का जीव है, मनुष्य है वो तो, तभी भी क्योंकि वो ऐसे कुतर्क करेगा जैसे इस वाले श्लोक में करता है, हाथी को, चांडाल को, सबको प्रणाम दंडवत प्रणाम करते हुए चलो। नहीं, जिसका जो है उसका यथोचित सम्मान देना है, ठीक है ना? तो आनंद क्यों आता है? जो माता जी ने बताई बात वही है, भगवान जब आनंद के सागर हैं, भगवान में आनंद आता है तो आनंद आएगा ही ना। आप खीर बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, तो उसमें चीनी डालते हैं, शक्कर डालते हैं, गुड़ डालते हैं, तो मिठास तो आएगी ही आएगी। और हलवा नमकीन भी बनता है, बनाते हैं आप लोग? नहीं, विशेष रूप से बेसन का बनता है, आटे का बनता है, उसमें अजवाइन और नमक डालते हैं, उसमें मिठास नहीं आएगी। आसुरी प्रवृत्ति हमारे मनों में है या हम आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करते हैं जानबूझकर, या हमारा काम ही ऐसा है। मान लो कोई वकील है, एडवोकेट, अब वो कोर्ट में जाएगा तो कुछ ना कुछ झूठ सुनेगा, कुछ ना कुछ झूठ बोलना पड़ेगा। जब आसुरी व्यक्तियों की संगति करते हैं तो नमकीन हलवे की तरह से तो नमकीन ही हमारे व्यवहार होंगे। और जब हम मिठास की संगत करते हैं, भक्तों की संगत करते हैं, तो आनंद आएगा ही। इसलिए सेवा जब हम भक्तों की करते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि प्रसाद वितरण की सेवा होती है, सफाई की सेवा होती है। अभी माता जी कितनी देर बाद आई, वहाँ से बर्तन वगैरह भगवान की सेवा करके साफ करके आई। इन सेवाओं में आनंद इसीलिए आता है, जो माता दोनों ही बातें कवर कर दी, भगवान की सेवा हो रही है और भगवान के भक्तों के द्वारा दी गई सेवा से सेवा हम कर रहे हैं, तो आनंद तो आएगा ही आएगा। क्यों नहीं आएगा आनंद? नहीं आने का कारण ही नहीं है। पर मना क्यों करते हैं? एक तो तब मना करते हैं जब हमारे पास समय ना हो बिल्कुल भी, और चीज हम हटा ही नहीं सकते, समय है ही नहीं तो कैसे करेंगे? नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, ठीक है, उचित बात है, तो लॉजिकल। एक तब मना करते हैं सेवा मेरे पसंद की ना हो, तब हम दाएं बाएं हो जाते हैं और मना करते हैं। और एक तब भी मना करते हैं जब सेवा तो कर रहे हैं, तो गुरु महाराज है, माता जी हैं, कोई बड़े भक्त मुझे देख ही नहीं रहे, तो क्या लाभ है सेवा करने का? मजा ही नहीं आया। मैं रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा, मुझे लोग मान नहीं पा रहे हैं कि ये सेवा हो रही है, तो क्या फायदा उस सेवा से? ठीक है, मैं अवैतनिक हूं, यानी मुझे कुछ सैलरी नहीं चाहिए, वेतन नहीं चाहिए, सेवा करने के बदले कुछ मिलता है क्या यहाँ पर? कुछ नहीं मिलता ना, समय भी लगा। जी माता, नहीं, धन 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 धन, पैसा तो नहीं मिलता ना। तो पैसा तो मिलता नहीं, चलो कोई बात नहीं, भगवान का आशीर्वाद चलो दिख तो रहा नहीं है। पर जो लोग हैं, विशेष रूप से बड़े बड़े जो लोग हैं, उन्हें पता चलना चाहिए ना कि मैं सेवा कर रहा हूं, और सेवा कर रहा हूं, उन्हें पता नहीं चले, सेवा तो बेकार गई। जैसे मैं कुआं खोदने की बात कर रहा था ना, आपने सोचा पानी यहाँ निकल आएगा, खोदा उसको, और 100 फीट में पानी निकलता है, 20-30 फुट खोद के आपको लगा निराशा हाथ में, यहाँ नहीं मिला, दूसरी जगह खोदते हैं। आप सब जगह खोद दोगे 20-30 फीट पर, 100 फीट तो खोदा नहीं एक जगह पर।
इसी प्रकार से जब हम सेवा करना चाहते हैं पर उसके बदले वेतन तो नहीं पर कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, रिकॉग्निशन, तब भी हम सेवा से कई बार बचते हैं। मन की बात बता रहा हूं मैं, आप लोगों को नहीं कह रहा हूं कुछ भी। ये 3-4 कारण मुझे दिखलाई देते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, जिन कारणों से हम सेवा से बचते हैं। प्रभु जी, जैसे हम सेवा तो करना चाहते हैं, ढूंढते भी हैं कि हमें सेवा मिले, बाकी कई बार बाई चांस हम कहीं मजबूरी में घर में ही गृहस्थ में ऐसा फंस जाए कि चाह कर भी नहीं कर पा रहे। हम चाह रहे हैं, हमारी इच्छा है, हम सेवा करना चाहते हैं, बाकी या तो कभी शरीर साथ नहीं दे रहे, घर में ऐसी मजबूरी आ जाए कि नहीं कर पा रहे, तो क्या करें? फिर तो मना ही करना पड़ता है ना। और मना करते में भी इतना मतलब वो होता है कि गिलानी होती है कि हमने क्यों मना कर दिया, बाकी फिर मना भी करना पड़ता है मजबूरन कि हम नहीं कर पा रहे इसे। जैसे हम भक्ति की बहुमंजिला इमारत की बात कर रहे थे ना, बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, वैसे सेवा की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। आप अच्छी स्टोरीज पढ़ो, आप काफ़ी ऊंचे पढ़ो सेवा में, क्योंकि सेवा करना चाह कर भी, और जैसे मैंने बताया कि ऐसी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपने प्रयास तो किया, मन से तो प्रयास किया, मन से तो वहां पर रहे, अच्छी अवस्था है, अपराध बोध नहीं होना चाहिए। पर तो कर लेंगे, कोई बात नहीं है, आज तो नहीं करेंगे, कल तो करेंगे, परसों करेंगे, थोड़ा 1 घंटा सो लें, वो अपराध वाली बात है। मन में अपराध की भावना नहीं चाहिए। मैं कर सकता था, मुझे दी भी गई, फिर भी नहीं की, जैसे मैं भाग गया था, ऐसे नहीं भागना चाहिए। कृष्ण सेवक प्रभु जी, कृष्ण सेवक प्रभु जी और हिज ग्रेस भुवन मोहन प्रभु से हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि शरीर में भी कठोरता नहीं होनी चाहिए और व्यवहार में भी कठोरता नहीं होनी चाहिए। और भक्त यदि सेवक है, भगवान का दास है, उसके व्यवहार में कठोरता कैसे? हम सेवा की भावना रखते हैं मन में, कठोरता होनी नहीं चाहिए। हो सकता है आपको कुछ अपने भौतिक जीवन की चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़े, समायोजित करनी पड़े, कैंसिल करनी पड़े, डिले करना पड़े, पर यदि सेवा मिलती है तो प्रयास करें, उसे ना छोड़ें। पर हाँ, जैसे अवस्था बता रहे हैं माता जी के कोई चारा ही नहीं है, मना ही करना पड़ेगा, तो समय रहते इंटीमेट कर दें कि मैं ये सेवा नहीं कर पा रही। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रसाद की यहाँ पर आप भी कई बार लेकर आते हो, मैंने देखा है, सेवा है, आपसे तय कर दिया, आई थिंक आप मैनेज करते हो उसको, है ना? अच्छा, रूपरानी माता जी करती हैं, ठीक है। तो जो भी करते हैं, उनको, उन्होंने आपको सेवा दे दी और आपने उनको इधर मैं ले आऊँगी, और आपकी तबीयत रात में खराब हो गई, आपने उनको रात में भी नहीं बताया, सुबह भी नहीं बताया, फिर इनका फोन आया, माता जी कहाँ रह गई, रास्ते में हो क्या? नहीं, मैं तो बिस्तर पर हूँ, बताना चाहिए था ना। तो वो हमें जीवन में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखो, हमारा शरीर खराब हो गया, हमारा मन खराब हो गया, कोई भी कर्म परिवार में आ गए, पर भगवान की सेवा तो बिना किसी अवरोध के चलती रहनी चाहिए। ये हम थोड़ा सा ध्यान रखें। तो भक्ति और सेवा के हम जिस भी स्टोरी पर, जिस भी फ्लोर पर खड़े हों, ऊपर की सीढ़ियां हैं, ऐसा नहीं है कोई टॉप फ्लोर है, ऊपर की सीढ़ियां हैं, ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करें, मन को भगवान में लगाए रखने का प्रयत्न करें। जैसे माता जी दोनों बता रहे थे कि और समय भी भगवान याद आते हैं, बहुत अच्छी बात है, याद करिए। बहुत सारे तरीके हैं उसके, हम किचन में, बरामदे में, गेस्ट उसमें, ड्राइंग रूम में, किसी रूम में, शयन कक्ष में कुछ लिखकर लगा लेते हैं, जैसे लगे हैं यहाँ पर, तो हमें भगवान याद आ जाते हैं, भगवान के फोटो लगा लेते हैं। तो कुछ भी तरीका हम अपना सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई कुछ अभी भी कहना चाहते हैं? 1-2 मिनट और माता से परमिशन लेके दे सकते हैं। 8 बज गए पूरे। जी माता जी, उसके 8 की बात नहीं, तो बेमनी नहीं करनी है। जी माता जी। मान लीजिए हमें किसी कीर्तन में जाना है और हमारी प्रायोरिटी है कि आज सेवा भी करनी है, तो हमें ज़्यादा किसको मतलब वो करना चाहिए? देखिए, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, यदि सेवा देने वाले, तो दोनों से बात करनी चाहिए। पहले एक से बात करो। अब किससे पहले बात करें? जहाँ कीर्तन किसी और का है, जैसे मान लो माता का है या कहीं और है, उन्होंने बुलावा दे रखा है कीर्तन का और हमें यहाँ पर भी सेवा करनी है, तो मेनली हमारी प्रायोरिटी किस में होनी चाहिए? मैं वही बता रहा हूँ ना, दोनों में से पहले एक से बात करो। किससे बात करोगे पहले? टॉस तो नहीं करेंगे, सिक्का उछाल के देंगे बेंच चेयर का या हेड और टेल। तो
आप भी तो निर्णय ले सकते हो ना भगवान के भक्तों कि दोनों में से कौन सी सेवा अधिक महत्वपूर्ण है, पहले वो डिसाइड कर लो। उसमें जो कम महत्वपूर्ण सेवा है उनसे बात करो। जैसे माता जी के यहाँ कीर्तन है और यहाँ पर माता से बोला कि आप जो है यहाँ पर पुष्प सेवा है, कुछ सेवा करनी है, अपने भगवान को जगा कर और वो करना है, तो आपको लगता है कि ये अधिक महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, लड़ाई मत करें ना कि रमन ने कहा था, रमन दास ने कहा था ऐसे, तो आप इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे माता जी देखो मुझे वो भी सेवा मिली है, मेरा मन बहुत है आपके पास, की मित्रता है, ये अवसर मैं खोना नहीं चाहती, आप बताइए क्या करूँ, जाऊँ क्या भगवान की सेवा करने या आपके यहाँ? 99.9% माता जी कह देंगी नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप भगवान की सेवा करो, तो यहाँ पर जाना है आपने, ये तो सेंचुरी है, लोग आएंगे, तो भगवान सेवा बहुत अच्छा करती हो, वहाँ जाइए। 99% वो कह देंगे। तो पहले निर्णय आप करो, दोनों में से कहाँ आपको लगता है अधिक महत्वपूर्ण, आपका मन कहाँ लग रहा है, और तब दूसरे से पता करो, आई थिंक काम हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं कि थोड़ी देर वहाँ पे टाइम दिया और फिर अपना यदि ये संभव है तो। पर माता जी का प्रश्न मूलतः ये था कि यदि दोनों एक समय में हो तो क्या करेंगे। मैंने उस तरीके से समझा, 1 घंटा आगे पीछे तो ठीक है, पर ऐसे करने में कई बार 2 नावों में पैर रखने वाला उदाहरण भी सुना होगा आपने ना, 2 नाव पैर रखने वाला डूब जाता है। फिर ऐसा मत डुबाइए माता जी को, अच्छी सेवा करती है माता जी, ठीक है। और कुछ छोटा सा कुछ और, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव दत्त की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री प्रभु महाराज की जय, हरगिरीश महाराज माता जी की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।